नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में उपचुनाव और चुनाव से पहले सियासत के टेंपल रन की। याद कीजिए, 1.5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, तब कमलनाथ ने एमपी के तमाम मंदिरों का दौरा किया था और भगवान से एमपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी का वरदान मांगा था। वरदान मिला भी और कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर 1.25 साल बाद सरकार चली गई और अब सारा खेल 24 के चक्रव्यूह का है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि एमपी की सत्ता पर कौन काबिज। चुनावी शंखनाद करने से पहले कमलनाथ ने फिर महाकाल के दर्शन किए। उधर विभागों का बंटवारा नहीं हो पाने की वजह से बीजेपी में टेंशन है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में सबसे पहले बात मंत्रियों को विभाग के बंटवारे की। मध्य प्रदेश में आज भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो सका है। दिल्ली से भोपाल लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो आज और वर्कआउट करेंगे और फिर मंत्रियों को विभागों का आवंटन करेंगे। हालांकि कुछ देर पहले एक बैठक जरूर हुई है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ। उधर कांग्रेस के भगवान की शरण में जाने और चुनावी अभियान का शंखनाद करने पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में असली भगवान जनता होती है और जनता उसे मौका देती है जो जनता के लिए काम करता है। थोड़ा और वर्कआउट कर रहा हूँ, जल्दी कर लूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। वर्कआउट यार सोच समझ कर करना पड़ता है। शिवराज का सीधा निशाना कमलनाथ पर था, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर का दौरा किया। यहां उन्होंने प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराज नहीं, टाइगर नहीं, कमलनाथ हूं। जनता तय करेगी कि कौन टाइगर है और कौन बिल्ली। कांग्रेस 24 की 24 सीट जीतकर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। मैं टीवी और अखबार पर प्रचार नहीं करता था, जब काम होता है उसका खुद ही प्रचार हो जाता है। महाराजा नहीं हूं मैं टाइगर नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची कभी। मैं कमलनाथ हूं और मैंने प्रयास किया कि एक नई शुरुआत करें। कौन टाइगर है कौन टाइगर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन बिल्ली है कौन चूहा है। बदनावर ही नहीं, कमलनाथ बाबा महाकाल के दर पर भी पहुंचे और महाकाल से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने विभागों पर कहा कि सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्री बने और सौदे से ही विभागों का बंटवारा हो रहा है। ये सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। उपचुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की भोली भाली सरल स्वभाव की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनावी शंखनाद के साथ ही जैसे ही पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी पर सौदेबाजी का आरोप लगाया, तो बिना देरी किए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वल्लभ भवन में बैठकर सौदा करते रहे, इसीलिए उनकी सरकार चली गई। इसके साथ ही उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, जिसकी भावना जैसी होती है, विचार भी उसके मन में उसी तरह से भरे होते हैं। कमलनाथ जी तो सौदे के अलावा, पैसे के अलावा कमलनाथ जी को और कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों से आपने झूठ बोल करके सरकार में बैठ करके आपने सौदा ही तो किया। और क्या किया था आपने? बेचारे किसानों से धोखा किया, नौजवानों से धोखा किया, गरीबों से धोखा किया और वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके दिन भर आप सौदा कर रहे थे। और आप क्या कर रहे? इसलिए तो सरकार गई। तो इसलिए उनके मन में वही भाव भरे रहते हैं। जिसने जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने हमेशा यही किया है। पैसे के बल पर उद्योगपति है ना वो, तो उसको इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है।
दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल नंदू भैया आपसे पूछना चाहता हूं। नंद कुमार चौहान साहब, विधानसभा चुनाव 2018 से पहले भी कमलनाथ तमाम मंदिरों में गए थे, उन्हें आशीर्वाद भी मिला, सरकार भी बनी, फिर वो सरकार चली गई। अब उपचुनाव है, एक चुनौती है कांग्रेस के लिए और फिर वो मंदिरों में जा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ही ने बताया कि ये चुनाव के समय ही मंदिरों में जाते हैं। इनको मंदिर और भगवान तभी याद आते हैं। हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, सच्ची आस्था रखने वाले लोग हैं, और ये श्रावण का महीना है, ये पूजा अर्चना का महीना है, भगवान भोलेनाथ के भक्ति का महीना है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान निरंतर श्रावण मास में विगत बरसों से महाकाल निरंतर जाते रहे हैं, और भी मंदिरों में वो जाते रहे हैं श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। और जैसा कि अभी आपने बताया कि चुनाव के समय कमलनाथ जी पहले भी गए थे और अब 24 चुनाव आए हैं तो अब भी जा रहे हैं। तो भक्ति और दिखावा, ये दो चीजें अलग अलग हैं, और भगवान स्वयं इस चीज को अच्छे से जानते समझते हैं। ठीक, वो अंतर्यामी है। नंदू भैया, पहली बात तो ये, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि चुनाव के वक्त ही कमलनाथ मंदिर जाते हैं। हालांकि वो विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर गए थे, ये जरूर कहा मैंने। और मैंने ये भी कहा कि अब 24 उपचुनाव हैं तो उससे पहले जा रहे हैं, चुनाव के समय ही जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मैं अपनी लाइन जरा स्पष्ट कर दूं। खैर नंदू भैया, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके। जी जी, पहले जा रहे हैं। हाँ ठीक, नंदू भैया मैं आता हूं इस पर आपके पास। पीसी शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। जी, एक तरफ टेंपल रन हो रहा है, दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी हो रही है कि बगल वाले खेमे में विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा, और आपने सीधा गंभीर आरोप लगा दिया कि पहले मंत्री पद में सौदेबाजी, अब विभागों के बंटवारे में सौदेबाजी। सीएम कह रहे हैं मेरा काम है, मैं कर लूंगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं। देखिए, जो बात आई कि आज कमलनाथ जी महाकाल गए थे और भी मंदिरों को दर्शन किए, दतिया भी जाएंगे, जो विधानसभा के चुनाव में भी गए थे और हमेशा जाते हैं। मैं समझता हूँ नंदू भैया की याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। बीच में महाकाल मंदिर गए जब उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, और सवारी में भी वो रहे। भगवान शिव की महाकाल की जो सवारी निकली थी उसमें भी उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद 350 करोड़ रुपए वो सैंक्शन किए वहाँ स्मार्ट सिटी और पूरे उसके लिए महाकाल के लिए। महाकाल के जो गर्भगृह छोटा है उसके लिए 50 करोड़ स्वीकृत किए। मैं धर्मस्व मंत्री था, मैं भी था उसमें। तो मैं समझता हूँ नंदू भैया को याद नहीं है। उसके अलावा ये खंडवा से हैं सांसद, दादा धुनी वाले का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए, वहाँ करने के लिए उसकी मीटिंग की उन्होंने। पूरे मामले किस तरह से ट्रस्ट चलेगा वो तय किया। नंदू भैया इतने साल सांसद रहे, इनकी सरकार रही, कभी ये नहीं कर पाए। उसका उन्होंने पूरा खाका बना लिया था, वो सब हम लोग करने जा रहे थे। बीच में इन लोगों ने सौदेबाजी से सरकार गिरा दी। ये याद रखें कि जब भगवान कृष्ण के पास अर्जुन पहले गए, दुर्योधन बाद में गए, तो अर्जुन को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो ये महाभारत है 24 सीटों का, जहाँ पे बड़ी लेन देन के बाद, सौदे के बाजी के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो जैसे अर्जुन को आशीर्वाद दे दिया था, महाकाल ने भी आज आशीर्वाद दे दिया है कमलनाथ जी को।
और निश्चित तौर पर 24 की 24 सीटें जीतेगी। जो बात आई है सौदेबाजी की, सौदेबाजी करके 22 विधायक तोड़ के ले गए और सरकार गिरा दी। फिर सौदेबाजी से मंत्रिमंडल बना, सौदेबाजी से ही अब विभाग बटेंगे और अब मैं उसमें एक कदम और आगे जा रहा हूँ, सौदेबाजी से ही जनता के काम होंगे। जो तो पीसी शर्मा जी, ये जो इतनी भयंकर सियासी डील हुई, इसकी कोई पावती, पर्ची, कोई रिसिप्ट, ये जनता, कोई कैश रिसिप्ट, कुछ तो लाइए सामने सर। ये ले आएंगे समय पे। ये अभी आ गए वहाँ पे जो सागर में चुनाव शुरू हुआ तो 100 रुपए वो देना शुरू कर दिए हैं। ये आ रहा है, यही है रिसीट। 100 रुपए के लिफाफे जितने लोग आए थे सबको दिए। इन्होंने उस धन बल का खेल शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उसी पे जाने वाली है। लेकिन ये मान के चलिए, कमलनाथ जी भगवान शिव के भी भक्त हैं, जो कि और हनुमान जी जो भगवान शिव के रूप है उसके भी भक्त हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऊपर शिव और नीचे ऊपर शिवनाथ, नीचे कमलनाथ। नहीं पीसी शर्मा जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, तब जबकि आपने कहा क्यों पेट में दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी को। पीसी शर्मा जी, जब भी कांग्रेस के लोग मंदिर जाते हैं और उसकी बात करते हैं तो क्यों पेट में दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। उनको लगता है कि ये हमारी बपोती है। पीसी शर्मा जी, बस एक छोटा सवाल आपसे। जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन हम लोग भी सब भक्त हैं। शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए सर। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि आपके पास धर्मस्व था, विभाग था, और आपने बखूबी उसमें काम किया। सरकार भी बहुत तेजी से अपने काम कर रही थी उस वक्त, फिर सरकार चली गई। आपसे एक छोटा सवाल आपने खुद ही याद दिलाया। उज्जैन सिंहस्थ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जमकर इस बात के आरोप लगाती रही, यानी भगवान के साथ चीटिंग हुई, भगवान के साथ, महाकाल के साथ गलत काम हुआ। लेकिन जो गलत काम हुआ, उन दोषियों को आप 1.25 साल की सरकार में सामने नहीं ला पाए। यहां तक कि आपको विधानसभा में यह कहना पड़ा कि वहां घोटाला हुआ ही नहीं था। यानी एक तरफ चुनाव से पहले आपने कहा कि महाकाल तक को नहीं छोड़ा घोटालेबाजों ने, और फिर घोटाला हुआ ही नहीं, आप खुद मानते हैं, और वो विभाग आपके पास था, धर्मस्व। पीसी शर्मा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, शायद कुछ दिक्कत है। जब तक ये ठीक होता है मैं लौटता हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। नंद कुमार सिंह चौहान साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, और आपसे मेरा अगला सवाल है। 22 शर्मा जी, अब आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आवाज पहुंच रही है शायद? नहीं, अभी आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। नंद कुमार सिंह चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। 22 विधायक जो कांग्रेस छोड़कर आपके पास आए जी, उसमें से 14 बन गए मंत्री, जो 8 बाकी रह गए हैं। बताते हैं कि आजकल वो गजब बीमारी के शिकार है, ना वो खुलकर जता सकते हैं ना कुछ बता सकते हैं। और जो 14 बन भी गए, वो अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि पता नहीं क्या विभाग मिलेगा और कब मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ये 22 लोग जो आए, ये कांग्रेस से प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर, सार्वजनिक जीवन में उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई कांग्रेस में, उससे प्रताड़ित होकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। ये उनको संभाल नहीं सके अपने विधायकों को, और वहां पर विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए गिड़गिड़ाते रहे, इनके सामने बार बार जाते रहे, लेकिन इनका निरंतर वहां अपमान हुआ। सामाजिक जीवन में उस अपमान से पीड़ित होकर अपने नेता के साथ इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, प्रदेश की जनता आज राहत महसूस कर रही है। उस दौर में वो 15 महीने आपातकाल से भी अधिक आतंक के
मध्य प्रदेश की जनता ने नंदू भैया, मेरा एक छोटा सवाल आपसे इस पर यह कई है लोगों कि के अगर विधायक अपने अतिक्रमण इलाके के काम नहीं करा पा रहे थे कमलनाथ सरकार में, और अब वो आपके साथ आ गए और आपकी सरकार उनको हेल्प करेगी अपने अपने इलाकों में काम करने के लिए, तो फिर मंत्री पद देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सम्मान सिर्फ इसी बात को तो था कि आपका काम नहीं हो पा रहा, काम हो जाता। 22 में से देखिए, 14 मंत्री दे दिया आपने राजनीतिक कांग्रेस जीवन को। में- राजनीतिक जीवन में जब वो हमारे साथ जुड़े तो जुड़ने के बाद उनको मान सम्मान देना, ये हमारे पार्टी ने उनके साथ बातचीत कर तय किया। ठीक, कितने मंत्री दिए जाएं, ये मुख्यमंत्री का सुरक्षित अधिकार है। जब वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पूरा रिस्पांस देना, उनको महत्व देना और उनका सम्मान करना, ये हमारा दायित्व था और उसको हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी पार्टी ने बखूबी निभाया है। ठीक नंदू भैया, और मेरे पास आज थोड़ा वक्त कम है, मजबूती मैं आपके के पास साथ लौटूंगा। सरकार हरीश जी, आपके पास जनता आ की रहा हूं। सेवा के लिए खड़ी है। हरीश जी, एक तरफ कांग्रेस का टेंपल रन और दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में गए और मंत्री बने उनका बेचैन मन, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग क्या मिलने वाला और कब मिलने वाला और उसके पीछे की क्या अड़चन है। कांग्रेस कहती है इसमें भी सौदेबाजी हो रही है। देखिए, टेंपल रन की बात करेंगे तो कांग्रेस ने जब 2018 विधानसभा चुनाव लड़ा था तब ये समझ लिया था कि भाजपा हिंदू एजेंडा चलाती है, हिंदुत्व एजेंडा भाजपा के पास रहता है तो उसको कांग्रेस भी चलाएगी। तो अब कांग्रेस भी बराबर में उतर आई, तो इसमें एक बात ये सामने आ गई कि भाजपा बार बोलती है कि कांग्रेस ही जो है सांप्रदायिकता वाली बात करते हैं, तो उसमें इन्होंने मंदिर का अभियान शुरू किया। कमलनाथ जी गुफा मंदिर गए, भोपाल से अभियान शुरू किया और फिर मंदिर गए। वापस से उपचुनाव में इसी को वापस एजेंडा किया जिससे ये ना लगे कि हिंदुत्व से दूर है भाजपा और कांग्रेस, माफ कीजिएगा। तो कांग्रेस वापस से मंदिर गाय, ये दो मुद्दे उन्होंने भाजपा 2018 विधानसभा चुनाव रखे थे और वापस से उपचुनाव में इसकी शुरुआत मंदिर से की है। जल्दी गाय और गौशाला पे भी आएगी। दूसरी बात करें, विधानसभा जो विधायक गए हैं भाजपा में और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभाग बंटवारे को लेकर चल रही है, तो ये जाहिर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं और मशक्कत कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से, बात ये आ रही है कि सिंधिया के खेमे के लोग हैं उनको भी विभाग अच्छे मिल जाए और भाजपा के विभाग अच्छे में, कहीं असंतोष ना पहले, उसका सामंजस्य बिठाने की बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबाव है कि बड़े विभाग मिले, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विभाग कमतर ना हो जाएं, इस वजह से सामंजस्य नहीं बन पा रहा। और इसी को लेके अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सुहास भगत के साथ बैठक की है, संगठन महामंत्री के साथ, और अभी उन मंत्रियों से बात की जाएगी। चूंकि सरकार बनी है और सिंधिया के कारण बनी है, सिंधिया के लोगों के कारण बनी है, तो उनको एडजस्ट करना है। तो अब ये देखना होगा किस तरह से रास्ता निकालते हैं, किस तरह से रास्ता निकलता है, ये बहुत दिलचस्प है। पीसी शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल आपने सुन लिया था, मैं आपको नहीं सुन पाया था। जी जी बताइए शर्मा जी, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि महाकाल तक को नहीं छोड़ा था घोटालेबाजों ने, लेकिन बाद में आप खुद ही कहने लगे कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, और फिर लोग इंतजार करते रह गए कि विपक्ष में रहते जो आरोप लगाए सरकार रहते साबित नहीं कर पाए। नहीं, इसके लिए मैं जनसंपर्क मंत्री भी था, उससे भी एक घोटाला हुआ था। एक विधानसभा में क्वेश्चन आया था, उसकी इंक्वायरी कमेटी हमने बना दी थी, उसके रिजल्ट आए नहीं। उसके पहले सरकार इन्होंने खरीद के, विधायकों को खरीद के ये गिरा दी, इसलिए है। और वो कमेटी आज भी है वजूद में। हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई ना कोई रिजल्ट देगी और जो घोटालेबाज हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से सौदेबाजी हो रही है, 5 दिन हो गए विभाग बटे नहीं, और इनके ही नेता जो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा है कि शिवराज महाराज और नाराज में बटी भाजपा, ये हालत हो गई है। ये 5 दिन तक मुख्यमंत्री वहाँ दिल्ली में रहे, आ गए, आज भी वो लिस्ट लेके नहीं आ पाए। बड़े ताज्जुब की बात है कि जो विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, उस चीज़ के विभाग बंटवारे की बात भी दिल्ली में प्रधानमंत्री
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और वहाँ का जो नेतृत्व वो कर रहा है। ये इस तरह के मजबूर मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि हम पहली बार देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर कि न तो मंत्रियों को अपने जो सिपा सालारों को इंक्लूड करवा पाए और न ही वो विभाग बंटवा पा रहे हैं। ठीक है, मलाईदार एक चीज जनता देख रही है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नंदू भैया इशारा कर रहे हैं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैं भी मजबूर हूँ सर, मजबूर एंकर नहीं हूं लेकिन वक्त से मजबूर जरूर हूं। वक्त खत्म हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आगे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। बहुत धन्यवाद नंद कुमार सिंह चौहान साहब आपका, पीसी शर्मा जी आपका, हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं।